हेलो गाइस, मेरा नाम मनीषा। मैं यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर आप सबका स्वागत करती हूँ। ऐसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप सब तक पहुँचा रहे हैं। मुझे लगता है आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। मैं अपने आप में और चेंजेस लाऊंगी आपको इतना परफेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो हमने कल कंटिन्यू किया था कि चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट था रियल नंबर्स। उसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, क्या क्या नंबर्स थे। पहला नंबर्स था प्राइम नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जो जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर होल नंबर वो नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है और इन्फिनिटी तक चलती है। अब हमारा थर्ड प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, जो मैंने बताए थे सारे, वो ये क्विक रिकैप था। अब मैंने कल एक भी बात बताई कि इस चैप्टर की रियल नंबर की यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या था। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की जो आर होता है हमारा 0 के इक्वल होता है और ग्रेटर देन 0 होता है, बट लेस देन बी होता है, ठीक है, समझ आए। अब मैं दोबारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा को ब्रीफ आउट करूँगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। थ्योरम फर्स्ट है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वेयर जहाँ 0 लेस देन और इक्वल टू आर और ग्रेटर लेस देन बी। समझ आए कि जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा मैंने बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 जो हमारी r होती है वो 0 से मतलब 0 के बराबर होती है और 0 से बड़ी होती है, लेकिन b से छोटी होती है। समझ आया, मैंने ये बताया था। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? यूक्लिड एक हमारे फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थे। सब आपको ये जानकर ये यूनिक चीज़ है जो कोई स्कूल्स में नहीं बताते कि जो यूक्लिड थे हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन किया था, ओके। और उन्होंने नंबर सिस्टम के बारे में भी कुछ अपनी राय दी थी, जिससे कि उन्होंने इस थ्योरम का निर्माण किया था, ओके। तो क्या किया था कि ए, मैंने कल बताया था, हम ए को एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, कोई ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जिससे एक पॉजिटिव इंटीजर बी से जब हम उसे भाज्य करते हैं, डिवाइड करते हैं उस ए पॉजिटिव इंटीजर में, तो जो क्वोशिएंट होता है वो क्यू आता है और रिमाइंडर होता है आर आता है। तब उन्होंने कहा था कि आर हमारा या तो 0 के इक्वल होगा और या 0 से छोटा होगा, लेकिन लेस देन बी होगा। समझे? अभी तक मैं ये दोबारा दोहराऊंगी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारे यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन के द्वारा ये थ्योरम दी गई थी। तो ये क्या कहते हैं कि जो ए हमारा होता है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम क्या मानते हैं, डिविडेंट, ठीक है। ए डिविडेंट है और बी क्या है, डिवाइजर, जिसे हम भाजक भी बोलते हैं, और इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? जहाँ रिमाइंडर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यूक्लिड डिवीज़न लेमा और कुछ नहीं है, बस ये मैं एक और बार वो करूँगी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा जब हम किसी डिविडेंट में कि किसी संख्या में डिवाइजर से भाग करते हैं तो क्वोशिएंट भागफल आता है और प्लस रिमाइंडर आता है, जबकि उन्होंने कहा कि हमारा आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। समझ आया? ये बात क्लियर है। अब इस थ्योरम से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आइए लेट कम ऑन द एग्जाम्पल्स। हाँ, तो हमारा कि मैंने क्या कहा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा बता दिया। अब उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है कि यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ
4052 एंड 12576। ठीक है, दो संख्या दे रखी हैं, दो इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं, दो संख्या दे रखी है 4052 एंड 12576। ये दो संख्या दे रखी है जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। किसके थ्रू? उस यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमें इन दोनों का एचसीएफ करना है। तो मैं एचसीएफ डिवाइड के तो आते ही होंगे, जैसे करते हैं सेम उसी की तरह। अब चलो पहले सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की वेयर आर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। ओके, अब इसी के थ्रू हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो उस पहले साइड में आ जाइए, मैं वो करके दिखाती हूँ। आ रहा है यहाँ पे, आगे भी कर सकते हैं, आगे भी। देखो पहले हमें एचसीएफ निकालना है डिवाइड के फॉर्मूला से। ठीक है, जो जैसे डिवाइड करते हैं उस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, वैसे करते हैं। अब 4052 का जब हम 12576 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चक 12। समझ में? अब 6 में से 6 गए तो 0, 7 में से 5 गए तो 2, 5 में से 1 गए तो 420। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने बताया था कि इसको क्या लिखते हैं, इसको मानते हैं हम B, इसको A, इसको Q, इसको R। अब इन्हीं जो B की वैल्यू है, इन्हें हमें बस ये यूक्लिड डिवीज़न जो थ्योरम दे रखी है उसमें पुट कर देना है आराम से। कुछ नहीं है इसमें, बस इन्हीं को पुट करना है। तो A बराबर कौन सी संख्या दे रखी है वहाँ? 12576 बराबर B के बराबर कौन सी संख्या दे रखी है? 4052। Q के बराबर इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है? 420। इतना क्लियर हुआ? पहली एक और बात बताई थी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा तब तक स्टॉप नहीं होता तब तक R बराबर 0 नहीं आ जाती। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंटिन्यू रहा, अभी हमारी R बराबर 0 नहीं आई है, तो दोबारा इसी प्रोसेस को करना है। पहला प्रोसेस हो गया, अब हमें दोबारा इसी प्रोसेस को करना है। देखो मैंने ये भी बताया था कि जब हम नेक्स्ट टर्म्स में बढ़ते जाते हैं तो ये जो B होती है वो A की जगह पे आ जाती है और जो ये R होता है वो B की जगह पे आ जाती है। अब देखो कैसे अब हमें 4052 में डिवाइड करना है 420 का। देखो A बराबर हमने ये संख्या मान ली हमने, और B बराबर 420। आपको पता है A बराबर डिविडेंट होता है और B बराबर डिवाइजर। तो जब हम 420 का 4052 में गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो अब हाँ, तो मैंने इतना बता दिया था कि मतलब ये भी बताया था कि जब तक 0 नहीं आता तब तक नेक्स्ट सीरीज करते रहते हैं। अब हमें 4000, इसमें सेकंड स्टेप क्या था हमारा? 4052 में हमें डिवाइड करना है 420 का। समझ आया कि 4052 में जब हम 420 का डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, उसी को नेक्स्ट टर्म है हमारा। तो जब 420 गुणा मतलब 9 बार इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 0 9, 9 दूनी 18, 9 चक 36 और 37, 2 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ कितने बचे? 10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया
कि जब हम 420 मतलब कि 9 बार डिवाइड करेंगे इस संख्या को तो 272 हमारा रिमाइंडर बचता है। ओके, क्लियर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारा बी, ये क्या है ए, ये क्या है क्यू और ये क्या है आर। अब जैसे पहले किया था ना, इसी बी और ए की वैल्यू को हमने जैसे पुट किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, दूसरी बार हमें फिर एक और बार इसे पुट करना है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है, जब तक आर नहीं बराबर 0 नहीं आ जाती तब तक हम इसको स्टॉप नहीं करते। तो ए बराबर क्या है यहाँ 4052, समझ आया। और बी बराबर क्या दे रखा है 420 मल्टीप्लाई क्यू बराबर क्या है 9, रिमाइंडर क्या बचा 272। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। 2 सीरीज आ गई, अभी तक 0 नहीं आया। दोबारा करिए, ये क्या मान लेंगे ए, इसे क्या मान लेंगे बी। दोबारा करो, जब हम 272 से 420 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 272 270 जब हम 420 में 272 के एक बार करते तो ये संख्या आती है, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 7 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1। तो ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गई क्यू और ये क्या हो गया आर। पहली संख्या पहली इक्वेशन में पुट करी, जब दूसरी बार डिवाइड किया तो दूसरी में करी। अब ऐसे ही इन्हीं वैल्यूज़ को ए बी क्यू आर की वैल्यूज़ को हमें मतलब थर्ड टाइम पुट करना है। तो 420 क्या है हमारा ए बराबर, बी बराबर क्या है यहाँ 272 मल्टीप्लाई क्यू बराबर क्या है 1 प्लस रिमाइंडर 148, ठीक है। अब दोबारा करिए और करिए, जब तक 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ क्या लेंगे हम, अब 272 में 148 का जब हम वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 148, 12 में 8 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, 2 में से 1 गया तो 124। ये क्या बन गई बी, ये क्या है ए, ये क्या है क्यू, ये क्या हो गया आर। पुट करो भाई थ्योरम में। तो ए बराबर 272, बी बराबर 148 मल्टीप्लाई क्यू बराबर 1 प्लस रिमाइंडर 124। अभी तक 0 नहीं आया, फिर करो, ठीक है। तो इसका ये हो गया था, हमने ये संख्या पुट कर दी थी। अब दोबारा यही प्रोसेस करना है। 5th स्टेप आएगा कि हमें 124 से 148 में डिवाइड करना है। तो 1 बार 124, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2। तो ये क्या बन गया बी, ए, क्यू और ये क्या आर। फिर पुट करो यूक्लिड डिवीजन लेमा इस वाली थ्योरम में। 148 बराबर क्या है, ये ए के इक्वल है, बी के इक्वल को है, इसमें 124 है, मल्टीप्लाई क्यू के बराबर 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 24। फिर 0 नहीं आया। अब हमारा 6th स्टेप क्या आएगा, 24 से डिवाइड करना है किस में 124 में। कितनी बार जाएगा 5 टाइम, कितना 120, कितना बचा 4। क्या हो गया ये बी, ये ए, ये क्यू, ये आर। फिर पुट करो इसमें। तो 124 बराबर क्या थी, ए बराबर इक्वल टू क्या थी 124, बी बराबर क्या है वहाँ 24 मल्टीप्लाई क्यू बराबर क्या है 5 प्लस आर बराबर क्या है 4। अभी भी नहीं आया, फिर करो। मैं इस नीचे वाले को रफ कर दे रही हूँ, यहाँ तक तो आप लोगों की समझ आ गया होगा, ठीक है। 7th जब हम 4 से 24 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 6 बार। 24 बराबर 0 क्या था बी, ए, क्यू, आर। अब 0 आ गया ना, यही हमारी जो डिवीज़न है ये स्टॉप हो जाएगी। देखो कैसे, 24 क्या है, ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 4 इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 6 क्यू बराबर, और आर बराबर क्या है 0। और यहीं क्या हो जाता है हमारी ये डिवीज़न हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो अब हैंस द HCF of
4052 and 12,576 इज कितना होगा 4। दैट्स क्लियर। आया इतना समझ में? ओके ठीक है। तो अब तक मैंने ये किया, तो अब मैं इसे दोबारा रिपीट आउट करना चाहूँगी कि देखो हमें 4052 और 12,576 का HCF निकालना है। HCF हमें पता है कि कई तरीक़ों से निकालना है, लेकिन स्पेशली इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें यूक्लिड डिवीज़न जो थ्योरम है उससे निकालना है। तो हमें पता है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ की जीरो जो R होती है वो हमारी या तो जीरो के इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है, लेकिन B से छोटी होती है। समझ आया? A बराबर BQ प्लस R है, तो A किसको डिनोट करते हैं हम? डिविडेंट को B, डिवाइजर को Q, क्वोशिएंट को R, रिमाइंडर को। इतना समझ आया? तो ये भी जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें हम छोटी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ A वैल्यू कौन सी आ जाएगी 12,576 और B की वैल्यू 4052। जब हम इसका 4052 से 12,576 में डिवाइड करेंगे कितनी बार? 3 बार जाएगा। जब हम इससे इस संख्या में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाता है। 3 बार जाके ये जो फिर माइनस करके 420 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले स्टेप में आपको बता दिया था डिवाइड करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि मैंने ये भी बताया था बी नेक्स्ट जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो बी को चेंज कर देते हैं ए में और रिमाइंडर को चेंज कर देते हैं बी में। तो 4052 को ले लेंगे फिर। ठीक है, फिर रिमाइंडर से 420 से 9 टाइम्स इसमें डिवाइड जाएगा और 272 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, फिर थर्ड सीरीज पे आ जाओ। 420 में 272 से जब हम डिवाइड करेंगे एक बार तो 148 रिमाइंडर बचता है। अब 272 को ले लो और 148 को डिवाइजर ले लो। जब हम 148 से 272 में डिवाइड करेंगे एक बार तो 124 रिमाइंडर बचता है। अब 148 को डिविडेंट ले लो, 124 को डिवाइजर ले लो। जब हम इससे एक बार 148 में डिवाइड करेंगे तो 24 रिमाइंडर बचेगा। अब 124 को ले लो और 24 को डिवाइजर ले लो। जब 24 से 124 में 5 बार डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। अब 24 को डिविडेंट और 4 को डिवाइजर, जब 4 कितने होते हैं 4 6 या 24, यही हमारा ये जो डिवीज़न जो यहीं स्टॉप हो जाती है। और फिर जो ये लास्ट वाली इक्वेशन का जो ये बी आता है ना, वो बी इक्वल टू जितना भी होता है वही HCF हो जाता है इन दोनों गिवन क्वेश्चंस का या गिवन डिजिट संख्याओं का। ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अब सेकंड एग्जांपल है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये गिवन है कि हमें ये प्रूव करना है, दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 2q की फॉर्म में होता है और एवरी पॉजिटिव और इंटीजर वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है जब q कोई इंटीजर हो। समझ आया? तो हमें इसे कैसे प्रूव करना है? कम टू द क्वेश्चंस। तो इसने कहा है कि q एक कोई इंटीजर हो, है ना। तो हम मानेंगे लेट, सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं, यहाँ देखना ध्यान से। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R वेयर R लेस देन और वेयर R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, बट लेस देन B। अब हमें ये प्रूव आउट करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है और कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। अब कैसे?
ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमारी जीरो या जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होती है। तो हमें कौन से फॉर्म में करना है, इवन तो 2q की में करना है, ठीक है, 2q की फॉर्म में प्रूव करना है, और ऑड किसकी में करना है, 2q प्लस 1 में। तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ हमें ये गिवन है। पहली बात, इवन इंटीजर की ये फॉर्म करनी है कि हमेशा ऑड इंटीजर जो होते हैं आपको पता है कि वो होते हैं जिनमें इटसेल्फ या किसी और मतलब जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ और 1। तो इवन 2q की फॉर्म में और 2q प्लस 1 की में। अब देखो यूक्लिड डिवीज़न a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हम b बराबर 2 लेते हैं। अब इसी को पुट करो, देखो a बराबर जब हम b की जगह 2 को पुट करेंगे तो 2q प्लस r। अब एक और चीज़ है r, जब b बराबर 2 है तो ये क्या कहता है, r कितना होना चाहिए, ये उसने पहले ही कह दिया था कि जब जो हमारा r है वो हमेशा b से छोटा होना चाहिए। तो b बराबर 2 है, सो 2 से छोटी कितनी संख्या आती हैं, 0 आती है और 1 आती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी वजह से इससे देखें कि r या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा। तो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे क्या होंगे, 0 और 1। तो न कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो a बराबर 2q, r की जगह एक बार क्या रखो 0, तो क्या आ जाएगा, a बराबर 2q। सेकंड फिर आएगा सेकंड स्टेप, a बराबर 2q व्हेन r बराबर 0, ओके। 2q प्लस 1 देन a बराबर 2q प्लस 1 व्हेन r इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ कि मैंने क्या कहा था कि जब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यूक्लिड डिवीज़न का एल्गोरिथम का यूज़ करके a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b की वैल्यू 2 है, तो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे 0 और 1 हो सकते हैं। तो अब ये जो डिवीज़न, ये जो थ्योरम है इसमें पुट करना है। तो a बराबर 2q प्लस 0, जब हमने r बराबर 0 रखी थी तो a बराबर 2q आ गया, और जब हमने r बराबर 1 रखा था तो 2q प्लस 1 आ गया। अब हैंस a बराबर 2q इज इवन इंटीजर। क्यों, वाई, क्योंकि a इज इवन इंटीजर। देखो 2q हमारा एक इवन है, जो हमें क्या करना था कि हमें 2q को प्रूव करना था एज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये कब हो सकता है, जब हमारी जो a बराबर तो 2q है, हमने यहाँ लिया कि a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमारा पॉजिटिव इंटीजर इवन भी हो सकता है और ऑड भी, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हमारा जो a पॉजिटिव इंटीजर इवन होगा तो उसके इक्वल जो वैल्यू होगी 2q वो भी क्या होगी, इवन ही होगी। तो क्लियर, ठीक है। अब दूसरी क्या दी गई है कि a बराबर 2q प्लस 1 इज ऑड। क्यों, बिकॉज a इज ऑड इंटीजर। इतना समझ आया? देखो बस कुछ नहीं पूछा है क्वेश्चन में ये। हाँ, तो अब मैंने इतना क्लियर आपको रिटर्न सोल्यूशन दे दिया, मैं ओरली दोबारा करूँगी। देखो क्वेश्चन ने ये बोला है कि हमें एक कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है जो 2q हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर की तरह प्रूव करना है, और 2q प्लस 1 हमें एक ऑड इंटीजर की तरह प्रूव करना है। अब देखो कैसे, लेट हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, समझे। फिर हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमने b बराबर क्या माना है 2, और r के पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ सकते हैं 0 और 1। क्यों, क्योंकि
उसने जो थ्योरम है उसने ऑलरेडी ये प्रूव है कि जो हमारी आर होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक है, तो अब a बराबर 2q प्लस 0, जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 2q आ जाएगा, और जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो असली खेल है वो यहाँ से आता है कि 2q एक इवन इंटीजर कैसे हो सकता है। क्यों? जब हम q बराबर कोई भी नंबर लेते हैं, या तो 1 2 3, तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा, इवन इंटीजर ही आएगा, इसलिए हम इसे इवन इंटीजर बोल दिया है। ठीक है, और यही प्रूव करना था हमें। और सेकंड बात आती है, जब हम किसी इवन इंटीजर में तो 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। ठीक है, जैसे 2q है, 2q प्लस 1, अगर q, चलो ऐसे मान लिया a बराबर 2q है ना। अब q की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा? 2। अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाता है? ऑड। तो इतना क्लियर हुआ कि पहले बात मैंने कही थी जे 2q है, जब हम q की वैल्यू कोई भी नंबर लेते हैं तो जब किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑलवेज इवन आता है, लेकिन जब इवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो ऑड आ जाता है। दैट्स वाई 2q इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड 2q प्लस 1 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा जहाँ q कोई इंटीजर है। देखो सेम सा है, उसमें 2q हमने एक इवन की तरह किया था, उसमें 2 बात की गई थी कि 2 डिजिट दी गई थी, एक 2q और एक 2q प्लस 1, जिसमें ये प्रूव करवाना था कि 2q एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा और 2q प्लस 1 एक पॉजिटिव। लेकिन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि हमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर की तरह प्रूव करना है। अब देखो कैसे, सेम वही प्रोसेस होगा। लेट a बी एनी let a be any positive integer, then by using Euclid's division algorithm क्या होता है? a बराबर bq प्लस आर, वेयर जो आर होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ओके, तो यहाँ बी की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? 4। तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो जाएंगे? 0 1 2 3। क्यों? बिकॉज ये गिवन है कि हमारा r 0 के बराबर या 0 के इक्वल हो। 0 जो हमारा r होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन लेस देन होता है b के। तो b की वैल्यू 4 है, सो 4 से कितने छोटे इंटीजर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे जिसमें रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं? तो 0 1 2 3। ओके, अब नेक्स्ट पे आइए। a बराबर b की वैल्यू 4 है, 4q प्लस r की जगह हम 0 मानेंगे तो a बराबर 4q आ जाएगा। ठीक है, अब a बराबर 4q प्लस 1, स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो b बराबर 4 माना था, तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो गए? 0 1 2 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि a बराबर हमारे 4q। क्यों? जब हम व्हेन वी पुट r इक्वल टू 0, जब हम इसमें इस जो इक्वेशन है इसमें r बराबर 0 रखेंगे, b जबकि हमें b बराबर 4 गिवन है, तो क्या आ जाएगा? a बराबर 4q। अब ऐसे नेक्स्ट स्टेप b बराबर 4 गिवन है, q को हम सेम जब r बराबर 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, ऐसे व्हेन वी पुट r इक्वल टू 1। थर्ड फिर a बराबर
4q प्लस 2 क्यों होगा जब हम r इक्वल टू 2 लिखेंगे। a बराबर 4q प्लस 3 क्यों होगा जब हम r बराबर 3 लिखेंगे। अब इतना क्लियर हुआ। अब इसमें a बराबर 4q एंड a बराबर 4q प्लस 2 क्या होंगे, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर ही तो होंगे भाई। क्यों? क्योंकि जब हम q की वैल्यू 1 कोई भी नंबर लिखेंगे तो इससे आगे वाली क्या है, 4, b बराबर 4 है। तो ये मैंने बता दिया था कि पहले क्वेश्चन में जब हम किसी 2 से या 2 के मल्टीपल से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज इवन नंबर आता है, ठीक है। इसलिए ऐसे ये 4q प्लस 2, तो इसलिए ये दोनों इवन इंटीजर होंगे। मैं दोबारा बताऊं, देखो q है, जैसे a बराबर 4q, ठीक है। अब q की वैल्यू तुम कुछ भी मान लो 1 2 3, तो a बराबर मैंने चलो 1 मतलब कि 1 माना, तो 4 इंटू 1 a बराबर क्या आएगा 4, तो क्या आया ये इवन इंटीजर। तो ये कहना चाहता है कि जब हम किसी इवन इंटीजर मतलब किसी 2 के मल्टीपल या 2 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज इवन आएगा। इसी को हम इसलिए इन दोनों को हम इवन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है a बराबर 4q प्लस 1 और a इक्वल टू 4q प्लस 3 क्यों आएगा। देखो ये इसलिए क्योंकि जब ये तो हमें पता है कि 4q के बराबर कोई भी संख्या ले लो, जब हम इवन इंटीजर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑड इंटीजर। इसीलिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक ऑड इंटीजर है और 4q प्लस 2 इवन इंटीजर। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हमने कर लिया था। अब फोर्थ पे आ जाओ। लास्ट एग्जाम्पल बचा है हमारी ये फर्स्ट चैप्टर का, मतलब कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले का। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, ठीक है। शी वांट टू स्टैक देम इन अ सच वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट एरिया, द एरिया ऑफ द ट्रे दैट इज यूज्ड अप विल बी द लीस्ट। अब इस मतलब ये कहना क्या चाहता है, एक स्वीट सेलर होती है, मिठाई वाली होती है, मतलब कि उसके पास 420 क्या होती हैं, काजू बर्फीज होती हैं और 130 बादाम बर्फीज होती हैं। उसे उन दोनों को मतलब कि ईच स्टैक मतलब ढेरियों में लगाना होता है इक्वल नंबर्स में, ठीक है। अब कैसे लगाएगी, अब इसको कैसे करेंगे। देखो मतलब 420 क्या दे रखी है उसने, काजू बर्फीज, और भैया मतलब अब हाँ, तो मतलब एक मिठाई वाली होती है जिसके पास 420 काजू बर्फीज होती हैं, 420 काजू बर्फीज और 130 बादाम बर्फीज होती हैं। उसे उन दोनों को ढेरियों में इक्वल नंबर सेम नंबर्स में लगाना होता है। तो कैसे, देखो 420 हमारी क्या थी, काजू बर्फीज, एंड 130 हमारी क्या थी, बादाम बर्फीज। तो हमें इन्हें सेम मतलब कि सेम नंबर में स्टैक ढेरियों में लगाना है, ठीक है, ताकि इक्वल बर्फीज और बादाम बर्फीज और काजू बर्फीज इक्वल आ सके ईच स्टैक में। तो कैसे, देखो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 420 क्या हो गया, ए, बी क्या है, हाँ चलो इधर डिवाइड कर लो, 130 में 420, तीन टाइम ही तो जाएगा। हाँ देखो 130 है, 130 का जब हम 420 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम तो 390 आता है, ठीक है। अब 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3, यहाँ का बचे, अब यहाँ 30 बचा है। तो ए बराबर बी बराबर 130, ए बराबर 420, क्यू बराबर 3 और आर बराबर 30, ठीक है। तो बी क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 420, बी की वैल्यू क्या दे रखी है
130 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू 30। ठीक है, इतना हो गया। दोबारा करिए 130, A की वैल्यू 30 ले ली, B बराबर क्या ले लेते 30। अब जब 30 का हम 130 में भाग करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 4 बार। ठीक है, क्या हो गया, B A Q R पुट करो इसमें। 130 A बराबर दे रखा, B बराबर 30 है, क्वेश्चन कितना है 4 प्लस रिमाइंडर 10, 30 क्या मान लेंगे हम। अब नेक्स्ट में करेंगे जब हम 10 से 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, ये क्या हो गया, B A Q और R 0। ठीक है, तो पुट करो A बराबर 30, B बराबर 10 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो यही होता है ना इस डिवीज़न में, मतलब थ्योरम में यही बताया गया था कि जब तक स्टॉप नहीं करते तब तक R बराबर 0 नहीं आता है। तो R बराबर 0 हो गया, हैंस द HCF ऑफ 420 एंड 130 कितना हुआ, इज 10। तो सो द स्वीट seller make each stacks of 10 both। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अब तक यहाँ तक मैंने आंसर कर दिया और यही इसका 10 आंसर है। अब दोबारा बताऊंगी। देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि एक दुकानदार होता है जिसके पास 420 काजू बर्फीज होती हैं और 130 बादाम बर्फीज होती हैं। उसे उन दोनों को मतलब कि सेम नंबर्स में लगाना होता है हर एक डेरिये में, मतलब स्टैक्स। अरे वो रखते तो आपने देखा तो होगा दुकान में, मतलब जो शॉप में, तो ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करना है कि 420 और 130 ये क्या दे रखी थी, काजू बर्फीज, ये बादाम बर्फीज। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू क्या मान लेंगे हम 420, बी की वैल्यू 130। अब वही प्रोसेस है जो मैं तब से बताती आ रही हूँ कि जब 130 से मतलब 130 है, जब 420 में 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 30 रिमाइंडर बचेगा। अब 130 130 आ गया, फिर 30 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार तो 10 आ जाएगा। अब 30 आ गया, 30 और फिर रिमाइंडर को हमने b मान लिया। तो जब 10 से 3 टाइम डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 10 3 से 30 होते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए द HCF ऑफ इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जब हमारा R बराबर 0 आ जाता है तो उसकी जो B बराबर होती है डिवाइजर होता है वही हमारा HCF बन जाता है उन दोनों संख्याओं का जो गिवन होता है। ठीक है, तो अब आखिर में जो स्वीट सेलर होगा वो ईच स्टेक में 10 मतलब कि 10 लगाएगा, दोनों की, काजू बर्फीज और बादाम बर्फीज। ठीक है, ओके, come on the now examples have finished and come on the exercise 1.1। हाँ, मैं एक और चीज़ बता रही थी कि 422 जो हमारी काजू बर्फीज थी और 130। ठीक है, अब अगर हम इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एकेडमिक्स से जब हम 10th में, तो इस सोल्यूशन करना पड़ेगा भाई एग्जाम्स में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता तो हमें कैसे करना होगा, देखो पीछे इस संख्या के लास्ट में भी 0 है और इस संख्या के लास्ट में भी 0 है, तो इन दोनों का आंसर 10 होगा। यही कंपटीशन का खेल है भाई, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल मीट यू अगेन। ओके, थैंक्स।